सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वो जेकेपीएससी हो, चाहे वो जेकेएसएसबी हो, चाहे वो जेकेएसएसबी के अदर एग्ज़ाम्स हों, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है? डाई मिथाइल ईथर के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है डाई मिथाइल ईथर का फ्रॉम मिथनॉल, ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ एलपीजी। क्या एलपीजी का जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा अगर हम डाई मिथाइल ईथर को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। क्या यहाँ पे ये जो डाई मिथाइल ईथर है ये हाई सूट एंड सल्फर ऑक्साइड रिलीज करता है? क्या जो डाई मिथाइल ईथर है इसकी हाई थर्मल इफिशिएंसी है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल्स? तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन एंड टू ओनली, वन टू एंड थ्री, वन एंड थ्री ओनली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन, अगर हम बात करें तो डी है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या बोलता है? वन एंड थ्री ओनली। डाइमिथाइल ईथर जो है ये मिनिमम सूट और सल्फर ऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम डोमेस्टिकली इसको प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट पे वो कम हो जाएगी। यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रेफरेंस में। ठीक है। क्या ये पारस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है? जो मेंबर कंट्रीज़ होती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, उनको 90 डेज़ का यहाँ पे मिनिमम जो है इमरजेंसी रिजर्व्स को होल्ड करके रखना है। इंपोर्ट का जो इमरजेंसी रिजर्व्स होती हैं उनको होल्ड करके रखना है। एंड नेक्स्ट क्या बोलता है? क्या इसको क्रिएट किया है 1974 में ताकि हेल्प हो कोऑर्डिनेशन में रिगार्डिंग द सप्लाई चेन ऑफ ऑयल। ठीक है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री, या फिर वन एंड टू ओनली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो वन एंड थ्री ओनली। यहाँ पे एट लीस्ट यहाँ पे एट लीस्ट 90 डेज का इमरजेंसी रिजर्व्स ऑफ इंपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए मेंबर कंट्रीज़ के पास। ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट है। ये पार्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे इसका मकसद है कोऑर्डिनेट करना। किसको लेकर? सप्लाई चेन को लेकर। अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है उस दौरान यहाँ पे सप्लाई चेन को लेकर, ऑयल की सप्लाई चेन जो है उसको लेकर यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बनाना है। ठीक है। आई बात समझ में? या आप देख सकते हो इसको 1974 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। स्टेटमेंट थर्ड जो मैंने बताया ये करेक्ट आंसर है। एंड स्टेटमेंट वन जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे 90 डेज़ का रिजर्व्स होना मैंडेटरी है। ठीक है। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज के बारे में ये पूछ रहा है 2026 का। ये किसको मिला है? ऑप्शन ए डेविड चिपरफील्ड, बी रिकिन यामामथु, सी सिमिलीजन रेडिक क्लर्क, या फिर लियो जियाकू। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सिमलीजन रेडिक क्लर्क को ये वाला जो पिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज है 2024 का वो मिला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। जो अमेंडेड एक्ट है क्या वो ओनली इम्पोज होता है अगर यहाँ पे 100% इंक्रीज होगा रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का? जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है अगर उसके रिटेल प्राइस में 100% इंक्रीज हुआ तो ये अमेंडेड लॉ इस पे एप्लीकेबल है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है? जो अमेंडेड एक्ट है वो ओनली इम्पोज होगा अगर यहाँ पे 50% इंक्रीज होगा रिटेल प्राइसेस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स।
थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, अमेंडेड एक्ट कैन ओनली बी इम्पोज्ड अगर यहाँ पे 25% इंक्रीज होगा इन द रिटेल प्राइस ऑफ फूड स्टॉक्स जो कि डोमेस्टिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नियदर वन, सॉरी जो डी वाला है वो 1 2 3 है, ठीक है, मुझे आदत है नियदर वन नॉर टू की। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि यहाँ पे 1 एंड 2 करेक्ट है, ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 100% एंड 50% है, ठीक है, आई बात समझ में। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फूड स्टॉक जो कि डोमेस्टिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर है उस पर ये अप्लाई नहीं होता, ये उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे लैंड बॉर्डर कंट्री शेयर करती हैं, वहाँ से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसके रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। गवर्नमेंट अप्लाइज दी बेनिफिशियल ओनरशिप टेस्ट किस पे, जो इन्वेस्टमेंट लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज से आएगा, यानी कि चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, लैंड बॉर्डर कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट विद नॉन कंट्रोलिंग बेनिफिशियल ओनरशिप अप टू 10% जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज से आएगा, क्या ये ऑटोमेटिक रूट से आएगा, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट टू सेक्टोरल कैप्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, किससे ये रिपोर्टिंग करनी है, टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। कहने का मकसद ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये 10% इन्वेस्टमेंट जो है लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज से, क्या वो ऑटोमेटिक रूट से आएगा एंड जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में होगा, और यहाँ पे रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज टर्म जियाओ कंग रिसेंटली ये न्यूज़ में देखने को मिली, तो ये किसके रिलेटेड है, ए मॉडल ऑफ वेल ऑफ विलेज रिप्रेजेंटिंग मॉडरेट प्रॉस्पेरिटी, रूरल मिलिट्री सेटलमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर्स, डिजिटल करेंसी जो कि सेंट्रल बैंक इशू करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल फॉर प्रीमियम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ए मॉडल ऑफ वेल ऑफ विलेज रिप्रेजेंटिंग मॉडरेट प्रॉस्पेरिटी। नाउ ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस रूमी एंड मयूरी नारी रिसेंटली ये न्यूज़ में देखने को मिली, तो ये क्या है, न्यूली डिस्कवर्ड ऑफ शोर ऑयल फील्ड्स पर्शियन गल्फ में, मर्चेंट वेसल से जो कि यहाँ पे इनके साथ इंसिडेंट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में, क्या ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि गल्फ कंट्रीज़ इसको यहाँ पे कंडक्ट करती हैं, या फिर अंडर सी कम्युनिकेशन केबल है जो कि लिंक करती है वेस्ट एशिया और यूरोप को। तो सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये वेसल्स हैं, ठीक है, मर्चेंट वेसल्स हैं। एक्सप्रेस रूमी जो है ये लाइबेरियन फ्लैगड कंटेनर शिप है, और मयूरी नारी जो है ये थाईलैंड फ्लैगड बल्क कैरियर है, ठीक है, यहाँ पे ये इनके साथ टर्जी हुई है कहाँ पे, गल्फ ऑफ सॉरी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। नाउ LPG एंड LNG के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। LPG एक गैसवस फ्यूल, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं क्रूड ऑयल रिफाइनरी के, ठीक है, एंड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। अनलाइक LNG, LPG must be stored in cryogenic tanks and require trained handling to prevent vaporization of boil off, ठीक है। इन इट इज़ लिक्विड स्टेट, जो LNG है वो ऑक्यूपाई करता है 1/3
600th वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस इन गैसस फॉर्म, अगर ये लिक्विड में होगा फिर ये 1/600th जो वॉल्यूम है नेचुरल गैस का उसको ऑक्यूपाई करेगा। अंडर रिलेटिवली हाई वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एलपीजी मिक्स ये बनता है लिक्विड। जब एलपीजी मिक्स होता है तो ये लिक्विड बनता है। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर ऑल फोर? तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो हमारा वन जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है। इसमें प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन एंड आइसोब्यूटाइलिन और इसके साथ आइसोब्यूटेन भी पाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये 1/600th नहीं, 1/260th यहाँ पे ये ऑक्यूपाई करता है ऑफ इट इज़ गैसलेस वॉल्यूम। ठीक है, यानी स्टेटमेंट फोर जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ये अगर हम देखें तो स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो यहाँ पे ओनली टू करेक्ट है। ठीक, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ इंडक्शन स्टोव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडक्शन स्टोव्स के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होते हैं रैपिडली, फ्लैक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली अबव द cooktop, change in magnetic field passes through the glass surface and the surrounding air without heating either the surface or air। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, बोथ करेक्ट हैं। ठीक है, वन एंड टू। एंड स्टेटमेंट दूसरा जो है ये करेक्ट है। स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। इस वजह से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम इनरिचमेंट के रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ठीक है, तो यूरेनियम इनरिचमेंट जो है ये एक प्रोसेस है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं यूरेनियम 235 को। ठीक है, और यूरेनियम 235 का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं नेचुरल यूरेनियम के सैंपल में। मोस्ट सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ पे हाई इनरिच्ड यूरेनियम को यूज़ किया जाता है, जिसको हम 30% से लेकर 50% तक इनरीच करते हैं। मोर द यूरेनियम इज़ इनरिच्ड, स्मॉलर और लाइटर वेपन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन? इसका सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी है, यानी कि ओनली टू, दो करेक्ट है। ठीक है, अगर हम सिविलियन यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 to 5% यूरेनियम को इनरीच किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? एंड वहीं अगर हम देखें तो अगर हाई हियर यूरेनियम इनरीच होगा, स्मॉलर लाइटर वेपन्स होंगे। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, नाउ टू करेक्ट है, आई बात समझ में? ये वाला भी करेक्ट है एंड ये वाला भी करेक्ट है। जो 30% जो है ये हम मिलिट्री यूज़ के लिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम द सीरियल ग्रेन्स। सीरियल ग्रेन से हम किस प्रोसेस के थ्रू इथेनॉल का प्रोड्यूस करते हैं? फर्मेंटेशन, पॉलिमराइजेशन, डिस्टिलेशन या फिर डिहाइड्रेशन? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, पॉलिमराइजेशन। ये इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोनोमर्स। देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। 1 2 3 सॉरी 1 3 and 4, 1 3 and 4, ये वाला ऑप्शन टू ये इनकरेक्ट है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन जो है ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, इसमें फॉर्मेशन होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम मोनोमर्स। ठीक है,
तो इसमें कोई यहाँ पे ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, इथेनॉल प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। आई होप ना एक क्वेश्चन और है हमारे पास। विद रेफरेंस टू सेंट्रल आग्रो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। इट हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू गो फुल डिजिटल। इट इज़ ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन ओनली। आई बात समझ में? पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट क्यों नहीं है? ये जो CAGMO है, CAGMO है, सेंट्रल आग्रो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक, ये पुणे में है। एंड ये ऑपरेट करती है अंडर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इस वजह से स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इतना फ़र्क है। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू, बाय बाय।